आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 7। तो आप सब लोग अपने पास हेडिंग लगा लें, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन। यस जनाब, तो हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने, सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7। बच्चों चैप्टर नंबर 7 के 4 पोर्शंस हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 के 4 पोर्शंस हैं। इन 4 पोर्शंस के नाम मैं आपको बताता हूं, आप लोग मेरे साथ बोर्ड पर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बोर्ड। सो बच्चों पहला जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 7 का, उसका हमने नाम रखा है सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। लेकिन बच्चों जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर ये मौजूद नहीं है, छोटा सा पोर्शन है ये, सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। दूसरा जो पोर्शन है बच्चों, यासिर ना करें ऐसा बेटा, रोल नंबर 44 जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं प्लीज ना कीजिए। मैं ये भी आपको ब्लॉक कर देता हूँ या तो फोन करता हूँ आपके घर। दूसरे हिस्से का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। जो आज हम ये शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड इसकी पूरी जो रिलेशन है इसका सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के साथ है। तो तीसरा पोर्शन है बच्चों, उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब जो चौथा जो हिस्सा है इस चैप्टर का, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों इसमें से 3 पोर्शन आपने 9 क्लास में पढ़े थे, पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। मैं अभी स्टार्ट करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर। आप यकीन कर लीजिए अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसको जल्दी से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अनुषे मैं तो पॉज नहीं हुआ, मैं तो सही चल रहा हूं, आपको क्या हो गया है? जी कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी स्टूडेंट्स कॉपी हो गया? नो सर। ओके मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी मुझे बताते रहे आप लोग कॉपी हो जाए तो। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 के 4 पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन है सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। बच्चों ये जो पहला हिस्सा है ये रिड्यूस सिलेबस पे नहीं है। दूसरा हिस्सा ऑक्सीडेशन नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पोर्शन है। फिर तीसरा पोर्शन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और फिर चौथा पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर।
ओके जी, कॉपी हो गया? हेलो, कॉपी हो गया भाई? ओके जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग लगाएं 7.2 का 1। 7.2 का 1। वो जो पहला टॉपिक आपको स्टार्ट करवा रहे हैं, मेन हेडिंग लगेगी 7.2.1। ये पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने 9th में पढ़ा था ये। इसका नाम है ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। जी बेटा, अब आप सबसे पहले एक बात ध्यान में बिठाइए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन की टाइप्स है। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोजिट प्रोसेस हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। हम इनको कहेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो एक दूसरे के बगैर ना हो सके। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। जब तक आप ये बात जहन में नहीं बिठाएंगे, बहुत ही मुश्किल है कि आपको समझ में आए। यानी ऑक्सीडेशन का उलट है रिडक्शन, रिडक्शन का उलट है ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती जब तक रिडक्शन ना हो उसके साथ, और इसी तरह रिडक्शन अकेले नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन जब तक ना हो उसके साथ। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। ये अकेले नहीं होते। ऑक्सीडेशन नेवर अकर अलोन। ऑक्सीडेशन नेवर अकर अलोन। रिडक्शन नेवर अकर अलोन। Oxidation accompanies reduction. Reduction accompanies oxidation. Neither of one occur alone. If oxidation occurs, there must be reduction along with it. If reduction occurs, oxidation must occur along with it. Are you getting? जी, समझ में आ रहा है बच्चों? जी। हेलो बच्चों, सब लोग मुझे बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। सर। हाँ जावेद, ऐसा क्यों होता है सर? है बेटा? सबको समझ आ गया? जी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सब लोग मुझे यस सर। मैसेज में बताएं या वॉइस मैसेज करें। यस सर, आ गया। यस सर। आ गया। बेटा, तो मैं अब इनकी डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा एक खूबसूरत चार्ट में। तो आइए वो चार्ट देखिए। देखिए आपके सामने एक चार्ट आ रहा है। पहले तो बच्चों
इस चार्ट के पहले हेडिंग लगी हुई है वो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लॉस और गेन के लिहाज से रिएक्शन की टाइप दो होती है, मैंने अभी बताया आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों ऑक्सीडेशन का मैंने एक और नाम रखा हुआ है, देखिएगा ब्रैकेट में, डी इलेक्ट्रोनेशन। बच्चों डी का मतलब है रिमूवल। क्या मतलब है? डी माने रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों जब भी आखिर में नेशन आता है इसका मतलब होता है एडिशन, और अगर डी शुरू में आ जाए तो एडिशन का उलट हो जाता है रिमूवल। डी माने रिमूवल। तो बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के 6 तरीके हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो 4 तरीके हैं, शुरू के 4। बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स जो हैं वो बनाने पड़े। तो बच्चों सबसे पहले स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाया गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बच्चों ऑक्सीजन जो है वो, बच्चों ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो बच्चों ये 4 आपको बातें जहन में रखनी है, यानी जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी उस रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी या हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। बच्चों शुरू में आ जाइए तो आप देखें आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर शुरू में, और अगले कॉलम में ऑक्सीडेशन नंबर नजर आ रहा होगा। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हमने आगे चल के पढ़ना है, फिलहाल डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। तो आइए अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखिए। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यानी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन को फिर हम क्या कहेंगे? वो इसका उलट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी भी चीज में से हाइड्रोजन अगर हम निकाल लें तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो जाए किसी में तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पॉइंट ऑक्सीजन के साथ सेम होगा, और हाइड्रोजन वाला पॉइंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ सेम होगा। इसके अपोजिट आप रिडक्शन की डेफिनेशन देखें, बिल्कुल अपोजिट है। देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जबकि ऑक्सीडेशन थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस और गेन एक दूसरे का अपोजिट है। और बच्चों जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ऊपर इंक्रीज था, नीचे डिक्रीज हो गया, अपोजिट चेंजेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। बच्चों ऑक्सीजन के लिहाज से देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऊपर गेन था बच्चों, एडिशन था, इधर रिमूवल हो गया। हाइड्रोजन के लिहाज से देखें, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखें जो ये दोनों अपोजिट है, गेन और रिमूवल। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिहाज से देखें,
removal of electronegative element is called reduction. It is opposite of addition of electronegative element which is called oxidation. और आखिर में देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिहाज से रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो कि बच्चों ऊपर वाले पॉइंट के लिहाज से अपोजिट है। तो ये 6 तारीफें हैं, लेकिन हमारे कोर्स में ये 4 तारीफें हैं शुरू की। ये आखिरी की 2 तारीफें सेकंड ईयर में आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री समझनी है। तो इसको बच्चों कॉपी कर लें अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक और तरीके से ये समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स कराऊंगा और डिटेल्स पढ़ाऊंगा। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तारीफ जो है वो पहली वाली है और दूसरी वाली। इस डेफिनेशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, और जो आखिरी की 4 हैं उन्हें कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशंस। जी कॉपी कर लिया? अनुषा क्या कह रही हैं आप? ये बुक चेंज करवा दें? क्या चेंज करा दूं? अच्छा मैं लगा रहा हूं बेटा, 1 मिनट, ये अनुषा साहिबा से पूछ लूं कि क्या कह रही हैं। जी अनुषा क्या कह रही हैं आप? बुक चेंज करवा दें? किसकी? शुरू वाली डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। मैं भी बताता हूं आपको, शुरू वाली डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, पहली वाली। जी स्टूडेंट्स गौर से अब इस चार्ट को देखिएगा। इस चार्ट को देखिएगा जनाब जरा गौर से। इस चार्ट में मैंने मुख्तलिफ एटम और एटम से रिलेटेड स्पीशीज लिखी हैं। ये M एक एटम है बच्चों, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 0 का मतलब यह है कि इसने ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यानी इसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब आप देखिए राइट साइड पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा M प्लस, तो इसका मतलब है M ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है। इस तरह देखें बच्चों, ये जो चार्ज आपको नजर आ रहा है +2 +3, इस चार्ज को बच्चों फिलहाल आप समझ लें ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और अगर आप देखें, आप यूं अगर जा रहे हैं इस साइड पे जा रहे हैं तो देखिए चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, यूं ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप यहां से शुरू हो तो अब इधर देखिए कि यहाँ M ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये M- बन गया, 2 गेन किए तो 2-, 3 गेन किए तो 3-, 4 गेन किए तो 4- बन गया। इस तरह अगर मैं उल्टा चलूं M4 से तो ये रिडक्शन हो रही होगी, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन होगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जब रिडक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ये एक और चार्ट के जरिए मैंने आपको समझाया, लेकिन ये जो मैं आपको समझाया हूं ये मैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन समझाया हूं, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन पहली वाली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जी इसको भी बच्चों कॉपी कर लें अपने पास।
दो बातें अपने जहन में रखें। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन फिलहाल आप अपने जहन में बिठा लें, बड़ा सिंपल सा आपके लिए मैं इसका डेफिनेशन आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल सी दो लफ्ज आप जहन में रख बिठा लें, ऑयल, ऑयल रिग। दो लफ्ज अपने जहन में बिठा लें, ऑयल रिग, ऑयल रिग। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे साथ आप बोले, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and reduction is gain of electron. Oxidation is loss, reduction is gain. ऑयल रिग, ये आप जहन में रख लें, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सबसे सिंपल डेफिनेशन याद करने का तरीका है, ऑयल रिग। इज इट क्लियर? जी जनाब, कैसा जा रहा है लेक्चर? समझ में आ रहा है बेटा? जी स्टूडेंट्स, आप बताएं, सब लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे चलूं, आपको और आगे पढ़ाता हूं। चलिए सर। ओके बेटा। बच्चों, अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से बात बताई। मैंने आपको बताया था अभी शुरू में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कभी भी अकेले नहीं होती, एक साथ होती हैं, लेकिन हम आसानी के लिए इनको अलग अलग स्टडी करते हैं। इसलिए बच्चों ये बात जहन में रखनी है आपने कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं, लेकिन ये हमेशा एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, oxidation and reduction occur simultaneously. Oxidation and reduction occur simultaneously. And such reactions are called redox reaction. Such reactions are called redox reaction. redox, देखिए redox में सर राइटिंग समझ नहीं आ रही है बेटा। हेलो बेटा, मैं पढ़ भी तो रहा हूं साथ साथ। देखें, आप समझ आ रही है? दोबारा से सुने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, रिडक्शन का हमने रेड ले लिया और ऑक्सीडेशन से हमने ऑक्स ले लिया, तो ये बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीटली तौर पे बोलेंगे, कंप्लीट नाम क्या होगा? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। तो असल में बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है एक साथ। बात समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन के हवाले से बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा डिम है ये चार्ट।
ये मैं इसका मेन पोर्शन आपके सामने रखता हूं। देखिए इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट मैप, यानी जो आपने थ्रू आउट पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? द सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज, यानी वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या करता है? लूजेस इलेक्ट्रॉन करता है, या गेन्स ऑक्सीजन करता है, या लूजेस हाइड्रोजन करता है, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। इसके अपोजिट आप देखें रिडक्शन आपको नजर आ रहा होगा। रिडक्शन की डेफिनेशन है द सब्सटेंस टू बी रिड्यूस गेन्स इलेक्ट्रॉन, लूजेस ऑक्सीजन, या गेन्स हाइड्रोजन, और डिक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट माने ऑक्सीडेशन नंबर। ये बच्चों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की तारीफ हो गई। अब गौर से मेरी बात सुनिए, ऑक्सीडेशन जो सब्सटेंस करवाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी वजह से रिडक्शन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ रहे हो? अब इनकी तारीफ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी अपोजिट सब्सटेंसेस हैं, बट वो एक साथ साइमल्टेनियसली मौजूद होंगे। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकेला नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसके साथ होगा। रिड्यूसिंग एजेंट अकेला नहीं होगा, लाजमी तौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके साथ होगा। ये वाला पोर्शन हम आपको कल पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एमएन राव रोल नंबर 30, मैंने आपका नोट कर लिया जी रोल नंबर। आपको लकीरें मारने का बहुत शौक है, ओके। रोल नंबर 30 एमएन राव। कौन है एमएन? जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक खूबसूरत सा डिफरेंस बनाया हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखिए उसकी मैंने बहुत सारे सिंपल से पॉइंट आपके लिए बनाए हुए हैं। तो इधर देखिएगा, पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों इसकी इक्वेशन आप जरा सा देखिएगा। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो हम इस रिएक्शन में कहेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बिकॉज मैग्नीशियम गेन्स ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों इस वाले रिएक्शन में देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को पुल कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को पुल कर रहा है। ओके बेटा, ठीक है, चलें, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में देखिए कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन निकलेगी तो जिंक बन जाएगा और कार्बन में ऑक्सीजन आ जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड ने चूंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया है, सो इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। तो यहाँ पे इस तरफ जो है रिडक्शन किसकी हो रही है? रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड हो रही है, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड हो रही है। जबकि इसके बराबर में ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम की, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम।
ये वही डेफिनेशंस है, अब आपको ये एग्जांपल से बताई जा रही है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। पंखा खोल दो प्लीज। कुणाल टाइम बस शॉर्ट बेटा, 2 मिनट रह गए और बल्कि टाइम इज अप। ये चार्ट कल पढ़ेंगे बेटा। आप ये बताइए कि अभी लेक्चर आपको कितना समझ में आया बेटा? सब बच्चों सर को पूरा समझ समझ में में आ आया? गया। सर शोर आ रहे बहुत। पूरा समझ में आ गया सर। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह कल दोबारा से रिपीट करेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ाएंगे कल ना, तो और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके, तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल।